अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने 10th क्लास का 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। जस्ट एक्सरसाइज 5.5 रह गई थी। ये भी आप कॉन्सेप्ट्स तो आपके क्लियर हो गए थे। हमारा जो गेस्ट पेपर था उसमें इसका क्वेश्चन नंबर 3 का हमने करना था पार्ट 3। ठीक है, m क्रॉस m था। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको एक्सरसाइज 5.4 की जो लास्ट वीडियो थी उसमें बता दिया था। अब इस क्वेश्चन की तरफ भी जल्दी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। L का सेट है, L इज इक्वल टू ABC। L देखें, हमारे पास L का सेट है और M का सेट है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है जिसमें हमने फाइंड करना है, जस्ट M फाइंड करना है, तो हम M का सेट देखते हैं। M इज इक्वल टू DEFG। अब हमने M क्रॉस M के कोई से भी बाइनरी रिलेशंस बनाने, 2 बाइनरी रिलेशंस। अब मैं आपको बताऊंगी बाइनरी रिलेशंस कैसे निकलते हैं। M क्रॉस M तो हमने फाइंड कर लिया था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए थे कैसे फाइंड होंगे। जितने हमारे पास इसमें एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। इस M में भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल क्रॉस प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, टोटल सेट्स कितने बनेंगे हमारे पास, 4 × 4 इज 16। M क्रॉस M पहले फाइंड करते हैं। सबसे पहला क्या होगा, M क्रॉस M में पहले सेट्स लिखते हैं, DEFG। इसका क्रॉस प्रोडक्ट DEFG, क्योंकि M क्रॉस M है। अब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली एंट्री को पहले तमाम के साथ लिखेंगे। पहले हो गया DD, फिर DE, DF, DG। ऐसे यहाँ पर ED, EE, ये क्या हो जाएगा, ED, EE, EF, EG अप टू सो ऑन। आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो फाइंड करना था। इसके बाद FD, FE, FF, FG ऐसे बन जाएगा। अब मैंने आपको ये बताना है बाइनरी रिलेशंस कैसे फाइंड करते हैं। हमने बेसिक रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की है कि हम लोगों ने बाइनरी रिलेशन बताने। 2 बाइनरी रिलेशंस हैं, तो 2 बाइनरी रिलेशंस कैसे आएंगे। फर्स्ट बाइनरी रिलेशन को हम R1 कह देंगे और दूसरे को R2। अब बाइनरी रिलेशंस अगर आपने बनाने हैं तो बाइनरी रिलेशंस में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जब ये कंप्लीट आप लिखेंगे, आपको कंप्लीट फाइंड करना आता है। मैं जस्ट बाइनरी रिलेशन के बारे में आपको बता रही हूँ वो कैसे बनेगा। कोई से भी 2 से 3 सेट उठा के एक रिलेशन में डाल दें। जिस तरह मैं D ले लिया, DE ले लिया, DF ले लिया। ये मैंने एक बाइनरी रिलेशन बना दिया। और दूसरे बाइनरी रिलेशन में कोई से भी और 2 सेट ले लो, ये भी इंक्लूड कर सकते हो। जिस तरह DE ले लिया, ये वाला रिपीटेड ले लिया, DG ले लिया और EE ले लिया। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने आपको करवाया कि आपको M क्रॉस M तो फाइंड करना आता है, लेकिन बाइनरी रिलेशंस कैसे फाइंड करने वो आप देख रहे हैं। जब हम जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो पूरा फाइंड करने के बाद ना, ऐसे कोई से भी 2 3 4 सेट्स पे मुश्तमिल बाइनरी रिलेशंस बना देंगे। 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने थे तो हमने 2 बना लिए। ये सिंपल हमने क्यों बना लिए, क्योंकि इनमें कोई कंडीशन नहीं थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5, हम उस पर आते हैं। उसमें मैं आपको समझाती हूँ कंडीशन कैसे लगती है। जी स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन पे आ जाएं। अब आपको बाइनरी रिलेशंस मैंने बता दिया फास्ट, इस वजह से अगर किसी स्टूडेंट ने आज ही फर्स्ट वीडियो देखी, वो लास्ट वीडियो देख लें। मैंने एक क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना बता दिया था, इस वजह से मैंने फास्ट आज आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी हाफ लेके बाइनरी रिलेशन बता दिया। अब वो जो बाइनरी रिलेशन मैंने फाइंड करवाया वो बिल्कुल सिंपल था, उसमें कोई भी इशू नहीं था। इस वजह से अब जो बाइनरी रिलेशन बनाने हैं इसमें कंडीशन दे दी है। इसका आपको गेस्ट पेपर में जस्ट 3rd पार्ट मैंने दिया था, लेकिन मैं आपको फर्स्ट पार्ट भी बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए बाइनरी रिलेशन आपने कैसे फाइंड करनी है। R1 जो पहला रिलेशन हमने बनाना है वो ऐसा बनाना है, इसे समझे XY such that y is less than x। अब हमने एक तो क्रॉस प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। L क्रॉस
m फाइंड करना है। अब l और m का तो ये सेट हमारे पास गिवन है, l क्रॉस m कैसे फाइंड होगा। l का हमारा सेट देखें, x सेट डेट x बिलोंग्स टू n। इसका क्या मतलब है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड x इज लेस देन। l क्रॉस m फाइंड करने के लिए l और m का सेट देखें, x सेट डेट x बिलोंग्स टू n। x का जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। वही कंडीशन आ गई जैसे हमने पहले देखा था कि हमारी मर्जी है, अगर 5 नेचुरल नंबर है तो हम 5 से छोटे नंबर तक भी नेचुरल नंबर का सेट को क्लोज कर सकते हैं और इसे 5 इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन है। तो l का सेट हमारा क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने अपना l का सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स का। m का सेट देखेंगे, y सच डेट y x और y क्यों लिया, x का मतलब पहला सेट के हम रिप्रेजेंट करें और y का मतलब अब हम सेकंड सेट को रिप्रेजेंट करें, m को इसलिए y से उसे रिप्रेजेंट किया। y बिलोंग करता है प्राइम नंबर से एंड y इज लेस देन 10। y जो है हमारा 10 से छोटा है और वो प्राइम नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब है m का जो सेट है इसमें हमारे कौन से नंबर्स आएंगे, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हमारे पास होंगे और कहाँ पर हमने एंड करना है, 10 से छोटा नंबर लेना है। तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 9 भी प्राइम नंबर नहीं ऑड नंबर में आ जाता है। ये हमारे पास सेट्स बन गए। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, जैसे हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया था वैसे ही शॉर्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैंने आपके लिए क्रॉस प्रोडक्ट्स ये फाइंड करके यहाँ पर मेंशन कर दें क्योंकि आपको ये l क्रॉस m ये क्रॉस प्रोडक्ट्स तो फाइंड करने आते ही हैं। अब मैंने आपको बेसिक ये रिलेशंस बताना है कि अब पहले तो हमने फ्री रिलेशन बनाया, लास्ट क्वेश्चन में हमारा दिल किया जो सा बाइनरी रिलेशन हमने बना लिया। अब इसमें कंडीशन है, पहला रिलेशन बनाना है कि y इज लेस देन x। y हमारा कौन सा सेट था, m। अब ऐसा मतलब है, इसका मतलब है हमारे पास 2 डिजिट्स हैं अगर एक सेट में, जिस तरह ये 1 और 2 है। पहला एलिमेंट हमारा क्या है, x, दूसरा एलिमेंट क्या है, y। इसका मतलब है y इज लेस देन x। ये सारे बाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रॉस प्रोडक्ट्स जो हैं, इनमें से हमने वो वाले सारे रिलेशंस निकाले जिसमें y की अमाउंट छोटी और x की वैल्यू बड़ी है हमारे पास। इसलिए यहाँ पर l क्रॉस m मैंने कंप्लीट फाइंड कर लिया। आपको फिर से बता देती हूँ, 1 को पहले इन तमाम के साथ सेट बना के लिखा, 1 into 2 1 into 3 1 into 5 1 into 7। फिर 2 का तमाम के साथ सेट बना के 3 का 4 का 5 का, ये तमाम मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें से बाइनरी रिलेशंस बनाते हैं, हमने वो देखना है जिसमें पहली अमाउंट बड़ी और दूसरी अमाउंट छोटी। अब वो यहाँ पर हम देखते हैं और रिलेशन 1 बनाते हैं। ये देखें R1 हमारा क्या बन जाएगा, R1 इज इक्वल टू पहली अमाउंट बड़ी होनी चाहिए, दूसरी छोटी। ये पहले वाले सेट में तो तमाम ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे सेट में देखते हैं, पहली अमाउंट हमारे पास y छोटा होना चाहिए, x बड़ा। यहां पर भी देखें x की वैल्यू क्या है, 2 है और y की वैल्यू 3। ये सेटिस्फाई नहीं करता कंडीशन। अब यहां से आए जी, 3 और 2 में देखें x की वैल्यू क्या है, ये और y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू बड़ी है। पहला ये रिलेशन मिल गया। अब दूसरा रिलेशन देखें और कोई ऐसा रिलेशन है। अब यहाँ पर देखें 4 और 2 का रिलेशन, पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी छोटी है। इसमें भी पहली वैल्यू बड़ी दूसरी छोटी। फिर आ जाए 5 और 2 में पहली वैल्यू बड़ी है और दूसरी छोटी है। 5 और 3 में पहली वैल्यू बड़ी है, दूसरी वैल्यू छोटी है। अब ये हमारे रिलेशन 1। अब ये देखिए पहला जो क्वेश्चन किया उसमें जस्ट मैंने आपको रिलेशन बनाना सिखाया। रिलेशन का मतलब कोई से भी सेट हमने उठा के लिख दी है। अब रिलेशन की कंडीशन है, दूसरी वैल्यू छोटी और बड़ी वैल्यू बड़ी, पहली वैल्यू बड़ी और दूसरी छोटी। वो सारे सेट्स यहाँ पर मैंने देख लिया और अंडरलाइन कर लिया एक ही दफा, और यहाँ पर रिलेशन बना लेते हैं उनका। पहला क्या था, 3 और 2 साथ साथ हम चेक करेंगे, पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी हमारे पास छोटी है। दूसरा रिलेशन यहाँ पर कौन सा आया था, 4 और 2, वो लिख दिया। फिर उसके बाद कौन सा रिलेशन था हमारे पास, 4 और 3, वो लिख दिया हमने। फिर 5 2 एंड 5 3, 5 एंड 2 और 5 और 3। अब ये जितने भी रिलेशंस हमने बनाए इसमें हमें साफ पता चल रहा है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू बड़ी और दूसरी छोटी, और यही हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी।
अब जो इसका थर्ड पार्ट है जो हमारे गेस्ट पेपर में, वो आप लोगों ने खुद करना है। जस्ट मैं उसकी कंडीशन आपको समझा देती हूँ। उसमें लिखा हुआ है एल और एम का यही सेट रहेगा। कंडीशन क्या लगी हुई है रिलेशन 3 में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हमने यहां से इस रिलेशन में वो वाली वैल्यूज डालनी है जिनमें जो है x और y की वैल्यूज जब हम ऐड करेंगे 6 बने। आगे देखें, 5 और 1 ऐड किया, क्या बना 6। 3 और 3 ऐड किया, ये भी 6 बन गया। 4 और 2 ऐड किया, 6 बन गया। ये मैंने आपको इसी रिलेशन में से बाइनरी रिलेशन कुछ बना के भी दिखा दिए। आप इसमें देखेंगे और कोई है तो ठीक है, नहीं तो ये तीनों रिलेशन इसका आंसर है। इसका मतलब क्या है, ये x और y पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू जब ऐड करें 6 आएगा। ये वाला रिलेशन हमने फाइंड करना है। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। आप देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन अगर मिस हो गया हो गेस्ट पेपर में मैंने मेंशन किया हो। और 5.4 एक्सरसाइज का मैंने आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करवाया था, वो भी लाजमी कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज के भी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड करना है। तो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। 5th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम किसी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।